हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद कुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं तथा गुण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज की वीडियो में? आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी एवं इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग ने डॉबेराइनर के त्रिक नियम, ठीक है, कंप्लीट हो गया था। न्यूलैंड्स अष्टक नियम कंप्लीट हो गया था। और आपका लोथरमेयर का आयतन वक्र सिद्धांत पढ़ लिए थे। ठीक है, और मेंडलीव का आवर्त सारणी भी पढ़ लिए थे, उसके दोष के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी का सार समझो, जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो ये देने वाले वैज्ञानिक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले, जिन्होंने आपका 1913 में मेंडलीव के जो नियम था उसमें उन्होंने संशोधन किया। मेंडलीव के नियम में उन्होंने संशोधन किया, जो आता जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं कि डेबोराइनर ने अपना वर्गीकरण परमाणु के भार के आधार पर किया। ठीक है, आपका न्यूलैंड्स ने परमाणु के भार के आधार पर किया। लोथरमेयर ने परमाणु के भार के आधार पर किया। मेंडलीव ने भी अब परमाणु के भार के आधार पर वर्गीकरण किया, परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, लेकिन आपका ये हेनरी जो मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया, उन्होंने यह वर्गीकरण किया परमाणु के क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु के क्रमांक के आधार पर। समझ में आया? परमाणु के, यहाँ पर देखो, मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के क्रमांक के आधार पर किया। इस चीज को आपको बेसिक याद रखना है। आधुनिक आवर्त नियम के अंतर्गत जो मोसले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम बनाया है ना, तो उन्होंने परमाणु को किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो उन्होंने परमाणु के क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया। आया समझ में? मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आप लोग का आ चुका है। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के क्रमांक अर्थात परमाणु के संख्या के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। मोसले ने क्या किया कि तत्वों के एक्सरे किया, एक्सरे मशीन के द्वारा, उनके एक्सरे के द्वारा उनकी तरंग लंबाई को जाना, और तरंग लंबाई के आधार पर उन्होंने मेंडलीव के जो परमाणु भार के आधार पर जो वर्गीकरण था, दोनों को उन्होंने तुलना किया। ठीक है, जब उन्होंने तुलना किया तो ये पाया कि यहाँ पर एक और विशेष गुण होते हैं, जिसको परमाणु क्रमांक उन्होंने नाम दिया परमाणु भार के अलावा। अब परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? आप सभी क्लास 9वीं पढ़ के आए हो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक के बारे में। तो चलो यार फिर से देख लेते हैं परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक किससे मिलकर बना रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। आया समझ में? परमाणु क्रमांक क्लियर हुआ? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। देखो परमाणु क्रमांक, ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। आया समझ में? तो इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर मोसले ने अपना वर्गीकरण किया, जिसको आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पर एक नया शब्द आया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बारे में आप लोग क्लास 9वीं में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और डिटेल में मैं समझाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाकी आप लोग धीरे धीरे समझते जाओगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उन्होंने बताया कि तत्वों के जो रासायनिक गुण है, कौन सा गुण? आपका रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किसके आधार पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि परमाणु के चारों ओर कक्षक पाए जाते हैं, आप सभी जानते हो।
परमाणु के चारों ओर कक्षक पाए जाते हैं, KLMN से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो उसी में इलेक्ट्रॉन के उपकोष होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन भरने क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इसको ऑर्बिटल कहते हैं, SPDF। उसी में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कुल वहां पर संख्या है समझो, जिसको भरा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक सूत्र भी दिया गया बोर द्वारा, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के संख्या के आधार पर होते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके आधार पर होते हैं, परमाणु के संख्या के आधार पर होते हैं। ये वाला लाइन आपको क्लियर हुआ। उन्होंने बताया कि तत्वों के जो रासायनिक गुण है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर बनता है, तो परमाणु के संख्या के आधार पर होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखो, मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर सन 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया। ठीक है, अब जैसे उनको परमाणु क्रमांक के बारे में पता चला है ना, तो परमाणु क्रमांक कहाँ से आया, तो नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उन्होंने परमाणु का क्रमांक माना, और परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर क्या है आपका, रासायनिक गुण पर निर्भर करता है समझो, अर्थात रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके ऊपर निर्भर करता है, परमाणु के संख्या के आधार पर निर्भर करता है। आए समझ में, अर्थात परमाणु की संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण होता है, जो रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। आए समझ में, क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर, कब संशोधन किया गया, सन 1913 में संशोधन किया गया। किसके द्वारा, तो हेनरी मोजले के द्वारा संशोधन किया गया, और उन्होंने एक आधुनिक आवर्त नियम दिया। इसको आपको बेसिक याद रखना है। ठीक है, इधर आप लोग भूले हो तो चलेगा, इसको नहीं भूलना है। किसको, आपका आधुनिक आवर्त नियम, और मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम उन्होंने क्या दिया, चलो देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या होते हैं। तत्वों के जो भौतिक गुण है और तत्वों के जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण माने रंग रूप आकार सब जानते हो, ठोस द्रव गैस, ये सब चीज क्लियर है आपको। तो तत्वों के भौतिक गुण और तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों में क्या होती है, आवर्तिता होता है। इस तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है क्या है आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होते हैं, गुणों में आवर्तिता होती है। यहाँ पर देख लो, नोट्स कर लिए हैं। देखो यहाँ पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले जो वैज्ञानिक पढ़ाए थे मेंडलीव है ना, जो उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक गुण रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब उसमें संशोधन कर दिया किसने, हेनरी मोसले ने सन 1913 में, और उन्होंने एक नया नियम दिया। नियम क्या था, तो कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इसे आप लोग को बेसिक याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना है कि मोजले का वर्गीकरण क्या था, परमाणु क्रमांक के आधार पर था। दोनों चीज आपको बेसिक याद रखना है। क्लियर हो गया, तो इसको ये कंप्लीट होता है आपका आधुनिक आवर्त नियम, मोजले का आधुनिक आवर्त नियम। अब चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण था वो मोजले के नियम के आधार पर था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया गया वो मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया गया। फिर से रिपीट करता हूं, मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक गुण और तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। जब तत्वों को क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद, आवर्ती मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट देन रिपीट। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में
क्लियर हो गया। इसीलिए और इसी आवर्ती गुण के कारण अलग अलग समूहों का, अलग अलग आवर्तों का निर्माण किया गया। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि आधुनिक आवर्त नियम कब आया, सन 1913 में आया। ठीक है, जो आपका मोजले है उन्होंने अपना वर्गीकरण परमाणु के क्रमांक के आधार पर किया। उन्होंने एक नया नियम दिया, अर्थात मेंडलीव के आवर्त जो नियम था उसमें संशोधन किया। उन्होंने परमाणु भार कहा था, मोजले ने परमाणु क्रमांक दिया। अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गुणों को निर्धारण करता है, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था आपका राग, बर्नर एवं बरी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम तो क्लियर हो गया। अब आधुनिक आवर्त नियम के बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। तो सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है, आपका राग, बर्नर एवं बरी। ठीक है, उस टाइम कितने तत्व थे, 92 तत्व की खोज की जा चुकी थी। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है, आपको ये याद रखना है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो हेनरी मोसले ने दिया। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो राग, बर्नर एवं बरी ने बनाया। किसके आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन्होंने बनाया। ठीक है, जिसे परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोर ने मोजले के नियम के अनुसार, किसने, बोर ने। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल याद करो, क्लास 9वीं। बोर का परमाणु मॉडल याद करो, क्लास 9वीं। 2n², 2n² तो याद होगा ना आप लोग को, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझो। इसी के आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसको मैं धीरे धीरे आप लोग को और समझाता जाऊंगा, पहले यहाँ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोर ने मोजले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया। ठीक है, बोर ने मोजले के नियम के अनुसार ही क्या किया, तत्वों को उसके बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर का आवर्त सारणी कहते हैं या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आधुनिक आवर्त नियम दिया हेनरी मोसले ने, और उसी नियम के अनुसार एक सारणी बनाया गया बोर के द्वारा, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, क्लियर है। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है जानते हो, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह थे, या है बोलेंगे तो भी चलेगा, हम अभी उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह हैं, और 7 आपका आवर्त समूह किसको बोलेंगे जी, ऊपर से नीचे खड़ी लाइन वाला। ठीक है, और आवर्त किसको बोलेंगे, क्षैतिज, जिनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था, 8 समूह और 7 आवर्त। फिर उसके बाद रेमसे ने एक और समूह जोड़ दिया, उसमें तो 9 हो गया। ठीक है, तो उसमें फिर से संशोधन हुआ, किसके बाद, आधुनिक आवर्त नियम आने के बाद। और हेनरिक मोसले के द्वारा जो नियम था उस पे नया आवर्त सारणी बनाया गया, किसके द्वारा, राग, बर्नर और बरी द्वारा। और उन्होंने 18 समूह और 7 आवर्त के निर्माण किया, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तत्वों की समूह में स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। तत्वों की समूह में स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया, अर्थात कौन से तत्व कौन से समूह में रहेगा उसका निर्धारण कैसे किया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। क्लियर है, ये कैसे किया गया समझाता हूं। पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि तत्व का स्थिति का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके ऊपर निर्भर करता है, परमाणु के संख्या के ऊपर निर्भर करता है। परमाणु की संख्या ही क्या कहलाता है, परमाणु को क्रमांक कहलाता है। इस चीज को दिमाग में ठूस लो। क्लियर है, परमाणु की संख्या ही परमाणु का क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक को परमाणु की संख्या कहते हैं, होना चाहिए, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। ठीक है, तो फिर रिपीट कर दूंगा एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त नियम हेनरिक मोसले ने दिया, उसके आधार पर बोर बरी ने एक आवर्त सारणी निर्माण किया, जिसमें 18 समूह थे, 7 आवर्त थे, जिसको आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। इसमें परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने किया। ठीक है, और तत्वों के समूह की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है समूह 1, 2, 13, ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये डिटेल में आपको डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व समान तत्व कहलाते
हैं, आपने स्कूलों में अपने पुस्तकों में आवर्त सारणी देखे होंगे। तो चलो आप लोगों को मैं आवर्त सारणी एक बार दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीन में जो दिख रहा है वो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है कैसा है जी, आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाया था, राग बर्नर एवं बरी ने बनाया था। किसके नियम के अनुसार बनाया था, तो हेनरिक मोसले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार बनाया था। तो चलो आप लोग ने देख लिया, क्या देख लिया, आधुनिक आवर्त सारणी। चलो अब उसके स्ट्रक्चर देखो, नीचे में यहाँ पर बनाया हूँ बोर्ड में, इसको समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व समान तत्व कहलाते हैं। ये सामान्य है, समझो ये सामान्य है, सामान्य तत्व है, समझो सामान्य तत्व, ये समान तत्व कहलाते हैं। देखो यहाँ पर समूह 1 ऊपर से नीचे समूह कहलाते हैं और क्षैतिज आपका आवर्त कहलाते हैं। देखो यहाँ पर समूह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ बोला गया है, 1, 2 फिर 13 से लेकर 18। तो 1, 2 फिर 13 से लेकर यहाँ पर 18 सामान्य तत्व बोला गया इसको। क्लियर है, समान तत्व बोल सकते हैं, सामान्य तत्व बोल सकते हैं, दोनों क्लियर है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है, 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखो यहाँ 3 से 12 तक, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ के जितने भी तत्व हैं, जितने भी आते हैं समूह ना, ऊपर से नीचे, आवर्त की बात नहीं कर रहा हूँ, समूह की बात कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे कितने। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 18 समूह बोला गया, तो 18 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो आप लोग को सारणी में वहां पर देख चुके हो, चित्र के द्वारा भी देख चुके हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 18 समूह के 7 आवर्त देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आवर्त होते हैं। तो यहाँ पर 3 से 12 क्या कहलाता है आपका, संक्रमण तत्व कहलाता है। और आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। क्या क्या, एस, पी, डी और एफ। कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक हो गए। क्या, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पर देखो समूह 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद समूह 13 से लेकर 18 तक को आपको पी ब्लॉक, लेकर 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं, इस डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर हो चुका है। एफ ब्लॉक कहाँ गया, तो एफ ब्लॉक इसके नीचे में है। ठीक है, एफ ब्लॉक इसके नीचे में है, इसको मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, देखो यहाँ पर एफ ब्लॉक। ठीक है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एफ ब्लॉक में 2 आपका क्षैतिज पंक्ति दिख रहे हैं, आपको 2 आवर्त दिख रहे हैं। ठीक है, ये आवर्त कहाँ से आए हैं जानते हो, तो यहाँ पर देखो समूह 3 से लेंथेनम से आया है, समूह 3 के लेंथेनम से और समूह 3 के आपका एक्टिनियम से। तो लेंथेनम का 57 होता है, तो देखो सीरियम से 58 से लेकर ल्यूटिशियम 71 तक 14 तत्व होते हैं इसमें। इतना क्लियर, इसको हम लोग लेंथेनाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स बोलते हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक 89 जो एक्टिनियम का होता है। इसी प्रकार 90 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको अलग किया गया है। तो 90 से लेकर 103 थोरियम से लेकर लॉरेंसियम, तो इसको एक्टिनाइट्स बोलते हैं, माने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। इसको अलग आवर्त द्वारा दर्शाया गया, जो आवर्त नहीं है समझो। ठीक है, आवर्त यहाँ पर 7 आपको दिख रही है, इसी के बीच का है, बीच किसको निकाले क्योंकि इसके विशेष गुण पाए जाते थे, इसलिए इसको अलग रखा गया है ताकि हम लोग आवर्त सारणी को और सरलता से अध्ययन कर सके। क्लियर है, आवर्त सारणी को सरल बनाने के लिए लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का अलग से श्रेणी तैयार किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आवर्त सारणी को मुख्यतः कितने ब्लॉक बांटा गया है, 4 ब्लॉक बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। एस कहां से कहां, समूह 1 और 2 एस ब्लॉक है ना, समूह 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, और समूह 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पर देखो एफ ब्लॉक। क्लियर है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हो रख गए हैं अब, 118। कितने तत्व हो गए हैं भाई, 118। 92 थे, बाद में खोज किया गया तो कितना हो गया, 118। अब देखो यहाँ पर इसको फिर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स। ठीक है, और आपका ये वर्गीकरण। तो आधुनिक आवर्त सारणी समझ में आ चुका है। बोर ने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर वर्गीकरण तैयार किया, जिसको बोर का वर्गीकरण या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, या बोर का सारणी कहते हैं। उस सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस, पी, डी, एफ। इतना क्लियर है, समझ में आया, जिसमें 18 समूह थे, 7 आवर्त थे। हाँ बोलेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम उसी को पढ़ रहे हैं, या बाद में संशोधन होगा तो फिर और आ सकते हैं भाई, प्रकृति में कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, हम इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और तत्व आ सकते हैं भविष्य में और बना सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं रासायनिक विधियों द्वारा, और बहुत सारे अणु परमाणुओं का निर्माण कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अभी कितना है, 118 बन जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, क्षैतिज पंक्ति 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस, पी, डी और एफ। और यहाँ पर देखो डी जो ब्लॉक है ये इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी से जल्दी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इतना क्लियर है, आप लोग को समझ में आ चुका है, बन जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया आधुनिक आवर्त नियम कंप्लीट, आधुनिक आवर्त सारणी कंप्लीट। अब इसके हम विशेषता और गुण के बारे में देखते हैं। विशेषता और गुण के बारे में देखते हैं। तो विशेषता हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इन चारों को आपको समझाता हूँ, फिर उसका और कुछ विशेषता है उसको मैं लिख के वर्णन कर दूंगा। एकदम सरल, आप लोग बुक में 3-4 पॉइंट दिया गया है, उसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अति लघु आवर्त, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें अति लघु आवर्त बनाया गया, जिसकी संख्या कितना है ना। देखो यहाँ पर आवर्त की बात चल रहा है ना, अब तो समूह को दिमाग से भी निकाल दो। समूह 18 हो गए, उसके बारे में हमने वर्णन कर लिया। अब आवर्त में चलते हैं। देखो यहाँ पर पहले आवर्त क्या है, अति लघु आवर्त। इसमें कौन कौन से आएगा आपका, देखो यहाँ पर ये एक वाला, इतना क्लियर हुआ आपका, एक वाला आएगा। पहला जो आवर्त है देखो एक, ये वाला यहाँ से लेकर आपका यहाँ, कितने तत्व हैं यहाँ, तो यहाँ पहले में होते हैं आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर होते हैं आपके हीलियम। कितने तत्व हो गए, तो यहाँ पर 2 तत्व हो गए, इसीलिए यहाँ पर कितने तत्व हैं, 2 तत्व। तो अति लघु आवर्त में कितने तत्व रहते हैं, 2 तत्व। गिनते जाना, 118 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लघु आवर्त। क्या आता है आपका, लघु आवर्त। देखो आवर्त को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे समूह को 4 देखो ब्लॉक में बांटा गया था ना, एस, पी, डी, एफ, तो आवर्त को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया अति लघु आवर्त, जिसमें 2 तत्व होते हैं। पहला आवर्त देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है हीलियम। इतना क्लियर है। देखो उसके बाद आता है लघु आवर्त। लघु आवर्त में आते हैं आपका दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। देखो यहाँ पर इसमें कितने कितने तत्व आते हैं, तो 68 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं, 68 तत्व आते हैं। क्लियर हो गया, 8 गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखो इसमें तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर दोनों में क्या आते हैं, 68 तत्व आते हैं। तो लघु आवर्त 2 है, समझो कौन कौन से, दूसरा और तीसरा आवर्त। अब देखो तीसरा देखते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त में 2 रहेगा, चौथा और आपका पांचवा, जिसमें 18 तत्व होते हैं। चौथा में कितने तत्व होते हैं, 18, और पांचवा में कितने होते हैं आपका, 18। क्लियर है, गिन सकते हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 तत्व यहाँ पर आ गए। क्लियर है, चलो उस देखो इसमें 2 आएंगे, 3 और 4, ये दोनों आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर अति दीर्घ आवर्त। चौथा क्या है आपका, अति दीर्घ आवर्त, जिसमें आपका 6वां और 7वां आवर्त आते हैं। 6वां और 7वां आवर्त, और इसमें 32 तत्व होते हैं। कितने कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। 32 तत्व देखो गिन सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप सोच रहे हो कैसे में 32 होगा सर, तो 14 यहाँ पर है भाई, और 18 14 कितने हो गए, 32 हुए ना। क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 से वो निकला हुआ है, समझो उसको अलग रखा गया है ताकि हम लोग आवर्त सारणी को अच्छे से समझ सके, सरलता पूर्वक इसका रखा गया है। उसी प्रकार देखो इसमें अब लेंथेनाइट्स के 14 तत्व जुड़ जाएंगे, है ना। उसके बाद इसको देखो 7वां में भी 32 रहेंगे, एक्टिनाइट्स के इसमें 14 तत्व जुड़ेंगे, और 18 ये 32 हो गया। अब यहाँ पर आप जोड़ के देख सकते हो भाई, चलो जोड़ के देख सकते हो। यहाँ पर लिखूं भाई, यहाँ लिख देता हूँ, चलो देखो ब्लैक बोर्ड भर गया है ना, आप लोग नोट्स करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या 2, देखो यहाँ पर 2 8 8 है, तो यहाँ पर 8 + 8 + 18 तत्व है, 18 या 18, ठीक है। फिर उसके बाद 32 + 32, जोड़ देखो कितना होगा, 118 कंप्लीट आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोर के परमाणु मॉडल में 2 8 8 18 या 2 8 18
32। पढ़े हो नहीं पढ़े हो याद रखो, 9वीं पढ़े हो ना। 2n²। बोर का परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, 2n²। इसका फार्मूला है तो क्या होता है, पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे कक्षक में 18, चौथे कक्षक में आपका 32। इस प्रकार आगे बढ़ता जाता, इसको मैजिक नंबर कहते हैं। याद रखो भाई, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर या मैजिक संख्या, जादुई संख्या ये 2, 8, 8, 18, 32। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा समझ में आ चुका है आपका क्या, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी और उसके कुछ गुण, इसको गुण के अंतर्गत ले लेना, ठीक है। तो विशेषता हम लोग देखते हैं, इसके बाद विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा समझ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, समझ में तो आ चुका है, फिर भी रिपीट करता हूँ। आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त नियम हेनरिक मोसले ने दिया, सन 1913 में दिया। उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के बाद क्या बनाया गया, आधुनिक आवर्त सारणी। बर्नर है ना, देखो यहाँ पर राग बर्नर और बरी द्वारा उन्होंने क्या किया, श्रेणी तैयार किया। श्रेणी तैयार करने का किया किसके आधार पर किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर किया। 4 वर्गों में बांटा, है ना, 4 वर्गों में ASPDF। कितने समूह रखे, 18। कितने आवर्त थे, 7। क्लियर है। फिर आवर्त को 4 में बांटा गया, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त। 2, 8, 8 है ना, 18, 18 और 32, इसके याद रखना। या हिंदी में 2, 8, 8, 18, 18, 32 अर्थात 2, 8 है ना, फिर 18, फिर आपका 32, जिसको मैजिक नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी और उसकी कुछ गुण भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब गुण में वही रहेगा, कुछ यहां से भी निकाल सकते हो, परमाणु क्रमांक के आधार पर था, इतने समूह थे, इतने आवर्त थे, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, ये सब उसके तो विशेषता में आ जाएंगे। चलो उस विशेषता को मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग को आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी समझ में आ चुका है, मुझे विश्वास है। और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, ठीक है। बार बार बोलता हूँ ना कि रटी हुई विद्या और फोकट में पाए हुए पैसा कभी काम नहीं आते, ठीक है। तो क्या करना है, रटना नहीं, बिल्कुल ही रटना नहीं है, ओनली समझना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, जो मोस्ट IMP है, ये पेपर में अधिकतर आता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। मेंडलीव पे पूछेगा या तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछेगा, मैं दोनों के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में और क्या क्या आवर्ती गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला यहाँ पर पहला पॉइंट आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता में है ना, आवर्त सारणी परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो आप जानते हो, अभी सीखे हो थोड़ी देर पहले। आवर्त सारणी पहला विशेषता क्या है कि आवर्त सारणी का निर्माण ही परमाणु के क्रमांक के आधार पर किया गया है, इसीलिए पहला विशेषता आपको क्लियर समझ में आ चुका ना, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ, आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। पहला विशेषता आपको याद होना चाहिए। दूसरा देखो, प्रत्येक तत्व की स्थिति है ना, प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। इसको भी आप लोग थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को कि जो तत्व थे उनका निर्धारण में, तत्व कौन से समूह में रहेगा, कौन से आवर्तन में रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके ऊपर डिपेंड था, तो परमाणु के क्रमांक के ऊपर डिपेंड था। तो वही हुआ ना कि परमाणु क्रमांक चाहे लो चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लो, वही है, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक तत्व की स्थिति क्या था, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई थी। समूह में, कौन से समूह में ये तत्व रहेंगे, जैसे एक था आया था तो यहाँ पर हमने पहला में रख दिया, 2 आया था तो उसको हम दूसरा में रख दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला गया है, इसका मतलब ये है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि परमाणु जो कक्षक होते हैं, परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसके लास्ट कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर उसके रासायनिक गुण का निर्धारण होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है।
अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को, देखो यहाँ पर यह क्या बोल रहा है, यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जिस प्रकार समूह किसी तत्व के गुणों में समानता को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार आवर्त में क्या होते हैं, उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। तो उस परिवर्तन को, माने गुणों में क्या क्या अंतर होते हैं, उसको भी ये जो आवर्त सारणी है स्पष्ट तरीके से व्याख्या करता है, समानता के साथ साथ विभिन्नता को भी। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर चौथा, हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन और धान आयन दोनों बनाने की क्षमता के कारण मेंडलीव के समान आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थान भी अनिश्चित है। ठीक है, मेंडलीव ने जिस प्रकार हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए तो कहाँ पर रखेंगे, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में भी उसका स्थान निश्चित नहीं किया गया, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर था, इसीलिए उसको पहले समूह में रखा गया क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का, 1 है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रहने के लिए उसको 17वां समूह भी होना चाहिए था, पहले समूह भी होना चाहिए था, दोनों के बीच वाला है क्योंकि धान आयन भी बनाता है और माइनस आयन बनाता है, इसीलिए इसका स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया, लेकिन इसको शीर्ष में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया आपका आधुनिक आवर्त सारणी के आपका नियम, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी गुण, उसकी विशेषताएं। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में कि उसके क्या क्या आवर्ती गुण होते हैं और किस प्रकार यह आवर्त सारणी में लागू होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से फिर से बोल रहा हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ, तुम लोग का भी ख्याल है मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, है ना। कहने मतलब ये है कि आप लोग जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चलो।